हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 2020 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एनोला होम्स के सीक्वल के बारे में, मतलब एनोला होम्स 2 के बारे में। और यह मूवी पार्ट 1 की तरह नैन्सी स्प्रिंगर के द्वारा लिखी गई डिटेक्टिव सीरीज दो एनोला होम्स मिस्ट्रीज के ऊपर बेस करके बनाया गया है। पार्ट 1 की तरह इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नेटफ्लिक्स के पास ही है, मतलब इसे नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया जाएगा। और मई 2021 में नेटफ्लिक्स की तरफ से कंफर्म किया गया था कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी रिलीज होगा और ये मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। पार्ट 1 में दिखाया गया था कि कैसे वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और कैसे वो अपने भाइयों से मतलब शेरलॉक और माइक्रोब होम्स से छुपकर चली जाती है। लेकिन सेकंड पार्ट में एनोला होम्स को आज ए डिटेक्टिव अपनी फास्ट केस मिलती है। एक फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की एनोला को अपनी मिसिंग सिस्टर को ढूंढने के लिए कहती है और ये मूवी सेकंड बुक को बेस करके बनाया गया है, जिसका नाम है द केस ऑफ द लेफ्ट हैंडेड लेडी। इस केस को सॉल्व करते हुए एनोला को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करनी पड़ती है और एंड में ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसे अपने भाई शेरलॉक होम्स और कुछ दोस्तों की मदद लेनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्या मुश्किल आती है और क्यों ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये सब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और पार्ट 1 में हमें जो सब कैरेक्टर देखने को मिला था वही सेम कैरेक्टर पार्ट 2 में भी हमें देखने को मिलेगा और उस कैरेक्टर को भी वही सेम एक्टर्स ही प्ले करेंगे। और पार्ट 2 में हमें कुछ नया कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेगा और ये मूवी 4 नवंबर 2022 को रिलीज हो रहा है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट मूवी आ रहा है उसका नाम है एक्सट्रैक्शन 2। ये मूवी रिलीज होगा, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन कब रिलीज होगा इस बात को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि 2022 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया गया है। एक्सट्रैक्शन 2 के टीजर भी रिलीज किया गया है और इसमें मूवी की फर्स्ट पार्ट के लास्ट वाला सीन दिखाया गया है, मतलब कैसे गोली लगने के बाद टाइलर रेक मतलब क्रिस हेम्सवर्थ पानी में गिर जाते हैं। सिर्फ इतना ही दिखाया गया है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट मूवी आ रहा है उसका नाम है रेड नोटिस 2। 2021 में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई इस मूवी में हमें डेवन जॉनसन, गैल गैडोट और रायन रेनॉल्ड्स तीनों को एक साथ देखने को मिला था और इस मूवी को काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था। और मूवी की एंडिंग इस तरह से दिखाया गया था कि पता चल जाता था कि इस मूवी को कोई सीक्वल भी आने वाला है। लेकिन क्या रिलीज होने के बाद ये मूवी इतना सक्सेसफुल हो पाया कि इसका सीक्वल भी रिलीज किया जाएगा। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिव्यूज मिला था, लेकिन मूवी की कास्ट की एक्टिंग को लेकर सबने बहुत तारीफ की थी। पर्टिकुलर डेवन जॉनसन और रायन रेनॉल्ड्स की एक्टिंग को लेकर सबने बहुत तारीफ की थी और साथ में मूवी के एक्शन सीन्स भी सबको बहुत पसंद आया था। और साल 2021 में नेटफ्लिक्स में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मूवी की लिस्ट में ये मूवी 5 नवंबर पर आता है, मतलब रिलीज होने के बाद इसे काफी ज्यादा लोगों ने देखा। और अगर नेटफ्लिक्स के नजरिए से देखा जाए ये मूवी काफी सक्सेसफुल है, लेकिन मूवी रिलीज होने से पहले ही इसका सीक्वल भी रिलीज किया जाएगा ऐसा सुनने को मिल रहा था, लेकिन इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन जनवरी 2022 में ऑफिशियली ये बात अनाउंस किया गया कि इस मूवी का सीक्वल भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन मूवी का एक ही सीक्वल नहीं 2 सीक्वल रिलीज किया जाएगा और वो भी बैक टू बैक रिलीज किया जाएगा। और आने वाले 2 सीक्वल का राइटर और डायरेक्टर वही सेम, मतलब रोशन मार्शल थॉर्बर रहेंगे और कास्ट भी वही सेम ही रहेगा। मतलब फिर से हमें ड्वेन जॉनसन, गैल गैडोट और रायन रेनॉल्ड्स तीनों को एक साथ देखने को मिलेगा। और इस मूवी को 3-4 प्रोडक्शन कंपनीज मिलकर बनाने वाले हैं और उसमें नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म्स भी शामिल है और मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नेटफ्लिक्स के पास ही रहेगा, मतलब इससे नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन कब रिलीज होगा इस बात को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किंग्समैन मूवी सीरीज की 4th पार्ट के बारे में, मतलब क्या इसका कोई नेक्स्ट पार्ट रिलीज हो रहा है या फिर इस मूवी सीरीज 3 मूवी रिलीज होने के बाद खत्म हो जाती है। ये सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सभी किंग्समैन मूवी की फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस फ्रेंचाइज में और एक पार्ट रिलीज होने जा रही है, मतलब इसका 4th पार्ट रिलीज होने जा रही है। सिर्फ पार्ट 4 ही नहीं, पार्ट 4 के साथ साथ इस मूवी फ्रेंचाइज से रिलेटेड एक स्पिन ऑफ टीवी सीरीज भी रिलीज होने जा रही है और ये टीवी सीरीज पूरे 8 घंटे का होने वाला है। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार इस टीवी सीरीज में टोटल 8 एपिसोड रहने वाला है। लेकिन इस टीवी सीरीज का नाम क्या रखा गया है पता नहीं है और रिलीज कब किया जाएगा ये भी पता नहीं है। और ये टीवी सीरीज एक स्पिन ऑफ सीरीज होने वाला है। ये टीवी सीरीज मूवी से रिलेटेड जरूर होगा, लेकिन किसी एक कैरेक्टर को बेस करके बनाया गया होगा, लेकिन किस कैरेक्टर को बेस करके बनाया गया है ये बात अभी तक पता नहीं है। लेकिन किंग्समैन फ्रेंचाइज की जो नया मूवी आने वाला है, मतलब 4th पार्ट, उसका नाम रखा गया है किंग्समैन द ब्लू ब्लड और ये मूवी 2023 में रिलीज किया जाएगा। कौन से डेट पर रिलीज किया जाएगा ये तो कुछ महीनों के बाद ही पता चलेगा, जब ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, मतलब टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज किया जाएगा उसी टाइम पर पता चल जाएगा कौन सी डेट पर रिलीज किया जा रहा है। इस नए पार्ट की स्टोरी लाइन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। स्टोरी किसके ऊपर बेस करके बनाया गया है, कौन सी नया कैरेक्टर ऐड किया गया है ये बात अभी तक पता नहीं है। इसका जो 3rd पार्ट रिलीज किया गया था उसमें हैरी हट और एक्सी के कैरेक्टर नहीं थे, क्योंकि 3rd पार्ट एक प्रीक्वल मूवी थी
और वो मूवी 100-150 साल पीछे के जमाने को बेस करके बनाया गया था, इसलिए उसमें हैरी हट और एक्सी की कैरेक्टर को देखने को नहीं मिला और इस बात को लेकर फैंस थोड़े निराश भी हो गए थे। लेकिन एक प्रीक्वल मूवी में उन दोनों को कैसे हम देख सकते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस नई पार्ट में हमें हैरी हट और एक्सी दोनों को एक साथ फिर से देखने को मिलेगा और उनके साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो स्पिन ऑफ टीवी सीरीज है उसमें किस कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और या फिर कोई नया कैरेक्टर को लेकर सीरीज बनाया जा रहा है ये पता नहीं। टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्वल की अपकमिंग सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर मूवी ब्लैक पैंथर 2 के बारे में। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई ब्लैक पैंथर मूवी की सीक्वल है। इस मूवी के डायरेक्टर है रायन कोगलर और राइटर है रैन कोगलर और जो रॉबर्ट कोल। इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूटर है वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज और मोशन पिक्चर्स। लेकिन ब्लैक पैंथर मूवी में मेन कैरेक्टर मतलब चैडविक बोसमैन की तो डेथ हो गई है, फिर भी ये मूवी कैसे बन रहा है और इस कैरेक्टर के लिए कोई दूसरा एक्टर भी नहीं लिया गया है, तो फिर ये मूवी कैसे बनाया गया होगा। एक्चुअली जब इस मूवी का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था उसके कुछ दिन के बाद मेन कैरेक्टर मतलब चैडविक बोसमैन की डेथ हो गया और उसके बाद मार्वल ने ये डिसाइड किया कि मेन कैरेक्टर के लिए कोई भी दूसरे एक्टर को नहीं लिया जाएगा। मूवी की स्क्रिप्ट में चेंजेस किया गया और किसी नई एक्टर नहीं लेकर मार्वल ने ये फैसला किया कि मेन कैरेक्टर मतलब ब्लैक पैंथर एक इलनेस मतलब एक बीमारी की वजह से मूवी की स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं, मतलब उनका डेथ हो जाता है और उनके मर जाने के बाद बहुत सारे लोग वाकांडा पर अटैक करने के लिए आते हैं और वाकांडा को बचाने के लिए बाकी सब जो मेन कैरेक्टर हमें फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स का जो डिफरेंट लीडर थे वो सब मिलकर कैसे वाकांडा को बचाते हैं, इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। अगर ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर इस मूवी में होता तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर कोई और मतलब उनकी ग्रुप में से कोई एक ब्लैक पैंथर को रिप्लेस कर सकता है। इसका जो टीजर रिलीज किया गया था इसमें भी आप देख सकते हैं कि किसी ने ब्लैक पैंथर के सूट को पहना है, शायद कोई नया कैरेक्टर हो सकता है। मूवी में क्या क्या ट्विस्ट है इसे नेक्स्ट ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर में हमें देखने को मिलेगा, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का रिलीज डेट है 11 नवंबर 2022, तो इंतजार करते हैं 11 नवंबर का और देखते हैं कौन नया ब्लैक पैंथर बन रहा है और या फिर कोई ब्लैक पैंथर कैरेक्टर नहीं रहेगा, कोई नया दूसरी कैरेक्टर आएगा जो वाकांडा की किंग या फिर क्वीन बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।